क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बुद्धि का संग करने पर जीव पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, अगर वो उन्हीं वृत्तियों का अनुसरण करता रहे। क्या है पुरंजन उपाख्यान? हर जीव विचारों से ही तो बंधा हुआ है, विचारों में ही वो इतना आतप्त रहता है कि उसे पता तक नहीं चलता। क्या संसार की स्थिति है। एक वृद्ध मैया बैठी थी चौराहे पर, पुराने समय की बात है, और वो चौराहे पर बैठी वृद्ध मैया अपनी सखियों से बातें कर रही है, चर्चा कर रही है। और इतने में क्या हुआ, एक रुई से भरा हुआ गाड़ा बैलगाड़ी वहां से निकलती है। अब वो बैलगाड़ी चित्तौड़ से नाथद्वारा जा रही है। राजसमंद होकर के जब निकली तो वो राजसमंद की माताजी ने सोचा, बाबा साहब ने सोचा कि इतनी सारी रुई कहां जा रही है, और मन में ये भाव आया कि कौन तो इसको काटेगा, कौन इसको धुनेगा, कौन इसको बुनेगा। वो रुई का गाड़ा तो निकल गया, लेकिन वो बाबा साहब की वृत्ति ऐसी हो गई, दिमाग में ये बैठ गया कि कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन बुनेगा। शाम को जब घर पे गई, घर वालों ने कहा बाबा साहब भोजन कर लो, पर मन में तो वो चीज बैठ गई। बाबा साहब कहे भोजन तो ठीक है, पर समस्या यह है कि कुण कहती कुण बूनी ने कुण धूनी। दिन रात एक ही रट लगा दी, भोजन छूट गया, जीवन का चैन समाप्त हो गया। दिन रात एक ही रट, कौन काटेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा। घर वाले भी परेशान, उन्होंने देखा अब क्या उपाय करें। योग ऐसा बना कि हमारे पंडित जी आ गए, अशोक जी व्यास। इनसे आकर के कहा पंडित जी ऐसी ऐसी समस्या है, आप ही बताओ क्या करें, अब आप ही कोई उपाय बताओ। ये बाबा साहब तो दिन रात एक ही रट लगा के रखती है, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। पंडित जी समझ गए कि मामला क्या है, और कहा बाबा साहब को मेरे पास बुलाओ। घर वाले लेके आए, और बाबा साहब से पूछा क्या देखा था। बोले रुई का गाड़ा देखा था, जा रहा था, इतनी सारी रुई, उसको कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। पंडित जी गए और कान में कहा बाबा साहब वह रुई का गाड़ा में तो आग लागी, सब रुई बढ़गी। बाबा साहब की वाह महाराज हौरियो, नहीं तो कुण धुनतो, कुण बूतो, न कुण काटतो। अब लेना देना कुछ नहीं, कहाँ की रुई कहाँ जा रही है, पर वो बाबा साहब बीच में यूं ही परेशान हो रही। ये केवल विनोद की कहानी गाथा नहीं, हर जीव की ये स्थिति है। जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन वो प्रपंच दूसरों का भी हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर के घूमते हैं, और इतनी चिंताओं से अपने मस्तिष्क को भर के रखते हैं कि वही वृत्ति जीवात्मा दिन भर उसी कार्य में लगा रहता है, और ये चिंता ही एक दिन उसे चिता तक ले जाती है। इसलिए इन वृत्तियों पर परमात्मा के नाम का धागा लगा करके और अपने अंतःकरण से इनको बांध लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के नाम के सिवा, भक्ति के सिवा कोई दूसरा आसरा नहीं है, कोई दूसरा सहारा नहीं है। यही पुरंजन उपाख्यान का पावन उपदेश नारद जी महाराज ने प्राचीन वही को दिया, और प्राचीन वही ये सुन करके अपने आत्म कल्याण के लिए निकल जाते हैं। इनके जो 10 पुत्र थे प्रचेतागण, जो नारायण सरोवर की तरफ चले गए थे, वो जब भजन करके लौटे तो इनको राजकाज प्रदान कर दिया। और एक ये ऐसा उदाहरण जहां इन 10 प्रचेतागणों का विवाह वनपुत्री मारिशा के साथ होता है। द्रौपदी के 5 पति, लेकिन मारिशा के 10 पति हुए ये प्रचेतागण।
पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को भक्ति का पावन उपदेश प्रदान किया है। हिंसा से दूर होकर भगवत चरणों में प्रेम करने का पावन उपदेश प्रदान किया है, क्योंकि भगवान के नाम में ही वो ताकत है, भगवान के नाम में ही वो सामर्थ्य है जो जीव को भवपार लगा सकता है, जो जीव को इस विकट कलिकाल में भी नाम रूपी नौका में जो बैठे तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। क्या किया है ध्रुव ने, क्या किया है प्रहलाद ने, क्या किया वीरा ने, क्या किया नानक ने, क्या किया कबीर ने? एकमात्र नाम का ही तो सहारा लिया, नाम का ही तो आसरा लिया। और गोस्वामी जी तो लिखते हैं, बहुत सार की बात संक्षिप्त गोस्वामी जी ने कह दी। अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, अरे करबे को बहुत पर कहाँ कहाँ कीजिए। पार न पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले मन कहाँ कहाँ दीजिए। और लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाख रुपए की एक बात गोस्वामी जी ने कही है कि लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। जीवन जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन को अगर सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम ही आश्रय है।